साइड पे बीवीएस आपने दे दिया होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल। बाकी काम होता है किसका? स्टील बांधना, आपके बेंडर का जो स्टील बांध रहा है। लेकिन वहां पे एक स्पेसर यूज किया जाता है, पिन यूज किया जाता है। काफी इंजीनियर्स को पता होगा क्या होता है क्या नहीं। आज उसके बारे में कंप्लीट हम ड्राइंग देखेंगे, समझेंगे क्यों प्रोवाइड करते हैं, है क्या, सब चीजें पिन के बारे में। एक साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड होना चाहिए। अगर वो सही तरीके से प्रोवाइड नहीं किया तो आपकी बीम की स्ट्रेंथ कम हो सकती है, क्रैक आ सकते हैं और भी काफी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको पूरा समझाएंगे उसके बारे में। फिर एक चीज और होती है, जब बीम की बाइंडिंग की जाती है साइड पे, ये प्रैक्टिकल चीज है। कॉलम और बीम का जहां जंक्शन बनता है वहां पे एक दिक्कत आती है। जब सरिया कॉलम के अंदर घुसाया जाता है तो वहां जो शेयर स्टीरो प्रोवाइड किए जाते हैं शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए, वो पूरे अच्छे से बाइंड नहीं हो पाते हैं, दिक्कत आती है। उस दिक्कत के बारे में, उस मिस्टेक के बारे में बात करूंगा, कैसे उसको सही करना है। एक साइड इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, वो साइड पे आप काम करवा रहे हो, वो आपको पता होना चाहिए। उस पर भी बात करेंगे, तो कंप्लीट वीडियो देखो, काफी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। के बारे में पहले तो मैं बता दूं, ये हमारा स्टील वर्क रहता है, रीइंफोर्समेंट वर्क रहता है या सरिये का वर्क रहता है, उसमें हम पिन यूज होता है हमारा स्पेसर। स्पेसर नाम से ही पता चल रहा है कि स्पेस प्रोवाइड करना किस चीज़ को। तो आपको मैं इसके बारे में साइट विजिट भी करवाऊंगा, दिखा रहा हूँ आपको, और इसकी ड्राइंग भी दिखाऊंगा, ड्राइंग में कैसे मेंशन होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख रहे हो एक रीइंफोर्समेंट हमारे हॉरिजॉन्टल बार हैं, उनके बीच में उसके परपेंडिकुलर हमने स्टील छोटा छोटा टुकड़े प्रोवाइड किए हुए हैं। देखो बाकी हमारा ब्लैक कलर का सरिया और बीच में जो एक छोटा टुकड़ा आप देख रहा होगा वाइट वाइट कलर के, ये हमारे हैं स्पेसर, या इनको हम बोल रहे हैं पिन। इनको प्रोवाइड करने का फंडा क्या है? देखो क्या होता है, कभी कभी बहुत बड़े बड़े बीम रहते हैं, बड़ी बड़ी सेक्शंस रहती हैं जिसमें स्टील बहुत प्रोवाइड किया होता है, स्टील एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया रहता है, बॉटम एक्स्ट्रा, या जो कर्टल बार रहेंगे वो ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। तो एक दूसरे के ऊपर बार आ जाएंगे जब, तो उसमें कंक्रीट घुसना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारा एग्रीगेट का साइज़ रहता है तो वो 20, 25, 40 mm का एग्रीगेट होता है। अगर इतनी ज़्यादा रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ कंक्रीट पहुँचेगा ही नहीं, तो वो गलत है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बीच में उसके पिन प्रोवाइड करते हैं या स्पेसर बोल लो। उससे क्या होगा, आपका जो सरिया होगा वो अलग अलग हो जाएगा और बीच में उसके कंक्रीट घुसने की जगह हो जाएगी। एक फंडा ये है आपको समझने का। दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है इसमें, स्पेसर बार का आपको मतलब कैसे डिसाइड करना है कि कितना होना चाहिए। देखो जितने भी साइज का आपका सरिया उसमें यूज़ होता हो, या जो एग्रीगेट उसमें यूज़ हो रहा हो, जितने मतलब उसका 25 mm या 40 mm का, तो उसी हिसाब से आपको यूज़ करना है। अगर लग लो नॉर्मली हमारा 20 mm का मैक्सिमम साइज़ का एग्रीगेट यूज़ होता है, तो जो आपका स्पेसर प्रोवाइड करना है वो आपको प्रोवाइड करना है 20 तो करना ही करना है, उससे प्लस 5 mm ज़्यादा, मतलब 25 mm का आपका स्पेसर होना चाहिए। ये आपको करना है। अगर जितने भी डाया का स्टील यूज़ होगा वहाँ, या जितने भी एग्रीगेट यूज़ होगा उसको +5 आपको कर देना है। अगर 40 mm का आपका वहाँ एग्रीगेट यूज़ हो रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, वहाँ पे आप कवर ब्लॉक प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब बीम के सरिये के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो आपको स्पेसर प्रोवाइड करना होता है, आपका बीम है 16 मीटर लंबा, तो उसमें आपको स्पेसर प्रोवाइड करना है। तो 900 mm से 1200 mm के सेंटर टू सेंटर, मतलब एक 900 mm पे आ जाएगा, दूसरा फिर 900 mm पे, या एक 1200 mm पे, दूसरा 1200 mm पे, तीसरा 1200 mm पे, वो डिफरेंशिएट आपको करना है। कभी कभार क्या होता है, ड्राइंग में मेंशन किया होता है कि आपको स्पेसर कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है, कितने कितने स्पेसिंग पे, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स होती हैं जिसमें मेंशन नहीं किया जाता है। लेकिन एज ए साइट इंजीनियर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ प्रॉपर वे से स्पेसर प्रोवाइड किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, उसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड की जा रही है, नहीं की जा रही है। ये बहुत बड़ी स्ट्रक्चर में गलती हो सकती है अगर आपने कटल बार या बॉटम एक्स्ट्रा या टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया बिना स्पेसर के, तो अगर उसमें कंक्रीट नहीं घुसेगा तो वो सेक्शन वीक हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ऐसे उसका जो बेयरिंग कैपेसिटी होनी थी। तो इसका अगर अभी मैं आपको ड्राइंग दिखाऊं, आप सामने देख रहे होगे ड्राइंग है हमारा, जिसमें क्या किया है, हर बीम की जो सेक्शन है उसमें दिखाया हुआ है। सामने आप देख रहे हो कि ये पिन कहाँ कहाँ आपको प्रोवाइड करना है, पूरा इस ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है कि जो नीचे वाला बार आएगा उसके ऊपर पिन रहेगा, फिर उसके ऊपर बार आएगा, फिर उसके ऊपर पिन आएगी, फिर उसके ऊपर बार आएगा। तो ये हर ड्राइंग में मेंशन किया जाता है। अगर ड्राइंग में मेंशन नहीं भी किया है, एज ए साइट इंजीनियर आपको ये प्रोवाइड करना ही करना है पिन। देखो ये बार एक हमारा सरिया है, दोनों का काम क्या है, चेयर का और पिन का काम क्या है, दोनों सरिये को दूर दूर रखें जिसमें कि बीच में कंक्रीट घुस जाए। ये चीज ध्यान रखना, मतलब रिलेट करो कोई भी चीज है, अगर दो चीजें जुड़ रही है
तो उसमें अगर हम जगह नहीं रखेंगे तो उसमें कंक्रीट माल नहीं घुसेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों को दूर दूर रखते हैं तो उससे हो जाता है। इसमें हम पिन यूज करते हैं। पिन है क्या, एक सरिये का पीस रहता है छोटा सा। अगर ये 20 mm का सरिया होगा, ये भी 20 mm का सरिया होगा, तो आप मिनिमम आपको 20 mm का ये आपको यूज करना ही करना है पिन। इतना सरिया रहता है जितने का बीम की विड्थ होती है। जैसे यहाँ देखो, ये एक बीम है, हम उसको सामने से देख रहे हैं, ऊपर का सरिया ये आ गया 3 नग, नीचे का सरिया ये आ गया, और बीच में हमें पिन प्रोवाइड की। क्यों प्रोवाइड की, कि इसमें से सरिया मतलब कंक्रीट अच्छे से घुस जाए, बीम में अच्छे से कंक्रीट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, पिन प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको मैंने जैसे कहा 20 mm का होगा, मिनिमम 20 mm का करना है। जहां जितने कंक्रीट में हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, जितने डाया का, अगर 20 mm का है, 40 mm का है, तो आपको मिनिमम 40 mm का ये पिन होना ही होना चाहिए कि कंक्रीट का जो एग्रीगेट रहेगा वो अच्छे से घुस जाए, अच्छे से वहां हो जाए, नहीं तो वहां वॉइड्स रहेंगे, वो कोलैप्स हो सकता है। जो स्टीरअप हमारा रिंग है वो एक तरफ निकल रहा है, और जो बार है टॉप वाला बार, वो देखना उसमें स्टीरअप चिपका ही नहीं है। टॉप बार मतलब पूरा हुक के साथ मिला होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला हुआ है। ये हर जगह आपने मिस्टेक देखी होगी, और ये नेचुरली हो भी जाती है, खुद से भी नहीं, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है, इसको अच्छे वे में किया जा सकता है, क्योंकि स्टीरअप का बहुत महत्व होता है बीम में, और जॉइंट पे सबसे ज़्यादा। जहाँ बीम कॉलम में जा रहा है वहीं ज़्यादा मेन जरूरत पड़ती है स्टीरअप की। अगर वहीं पे वो जो बार हैं, टॉप बार, वो अच्छे से पकड़े नहीं गए, नीचे से भी नहीं पकड़े जाएंगे, तो वो उस स्टीरअप का कोई काम नहीं रहता। तो इसको सही तरीके से कैसे किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जो अभी आपने फोटो देखा वो ऐसे था, ये आ गया हमारा कॉलम और ये आ गया बीम, ठीक है। तो इसका सरिया जो बार था, टॉप बार, अगर 3 सरिया आपने देखे, वहां 3 रखूं मैं, अगर आपको दिखे थोड़ा अच्छे से, देखो ये जो बार है इसको हम बाहर से तो ले नहीं सकते, वो तो खिलाफ है रूल के, तो इसको हमें अंदर लेना होता है। तो ऐसे सीधा तो जा नहीं सकता, इधर सरिया है, तो इसको क्या करते हैं, हम ऐसे डालते हैं, और यहां से स्टीरअप क्या होता है, खुला रह जाता है। अगर यहां पहले वाला जो देखें तो ऐसे खुला हो गया होता है, तो उसको क्या करना है, या तो पहला रूल, आप उसको थोड़ा बेंड करके अंदर ले जाओ, उससे क्या होगा, स्टीरअप पूरा फिक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरी चीज क्या करनी है, जो नॉर्मली हम साइड पे करवाते हैं, यहां पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर देते हैं 8 का या 10 mm का, उसको अच्छे से टाई कर लेते हैं, ठीक है। एक ये भी हो सकता है। तीसरा, ये दूसरा होगा। तीसरा होता है क्या, इसी बार को खींच के बांध के भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है, और उसमें करने में ज्यादा टाइम भी लगेगा और आपकी लेबर भी जाएगी, तो वो मैं नहीं प्रेफर करूंगा। ये 2 हो गए। और एक और चीज क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, इतने एरिया में, ये साइड पे काफी साइड पे हमने करवाया भी है, इतने एरिया में क्या करते हैं, स्टीरअप का साइज छोटा कर देते हैं। कवर थोड़ा ज्यादा मिलता है, लेकिन उसमें क्या है, आपका बार उससे जुड़ा रहेगा। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूं वो या तो ये है या तो ये है, ये 2 ऑप्शन आप करोगे तो ये आपका सेफ